अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं किया। आज ये मैं अभी रात को मैं पहला वीडियो अपलोड करने लगा हूँ करके। तो सारा दिन मैं इस्लामाबाद में लोगों से बातचीत कर रहा था, मिल रहा था, मेल मिलाप हो रहा था, राब्ते में कर रहा था, कुछ इनसाइड खबरें लेने की कोशिश कर रहा था। तो मैं आज जब शाम को 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक जगह पे था, तो फौरी तौर पे पहले खबर आई कि जनाब चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो बनी गाला गई हैं। तो मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये कि अब वो इमरान खान को कहने गए कि हम लोग हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। तो आधे घंटे के बाद खबर चली कि जी इमरान खान ने कहा है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ परवेज़ लाई को वज़ीर आला पंजाब बनने पे। मैं उनको वज़ीर आला पंजाब के लिए PTI की तरफ से नामज़द कर रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो पहुँच गया, यानी उस्मान बुज़दार को अब किस्सा पारी ना हो गए। ये तो एक कहानी होगी ख़त्म। लेकिन बीच में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और लोग अब बड़े परेशान हैं। चैनल्स को मैं देख रहा था, चैनल्स जो हैं वो नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं, किसके पास कितने नंबर्स हैं, किसके पास कितने नंबर्स हैं। सवाल ये नहीं पैदा होता कि किसके पास कितने नंबर्स हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये नंबर्स जो हैं किस किस चीज़ के लिए बिकने को तैयार हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या पाकिस्तान को ये जमहूरियत रास आ सकती है कि जिसमें हर शख्स का कोई ना कोई रेट हो, चाहे पैसों का हो, चाहे खुद वज़ीर आज़म कहते हैं जी 25-25 करोड़ लगे, मुझे तो नहीं पता। लेकिन यह है कि या फिर किसी को वज़ारत आला का ओहदा दे दिया जाए, किसी को मेरी टाइम की मिनिस्ट्री दे दी जाए, या सिंध की गवर्नरशिप दे दी जाए। कल तो वज़ीर आज़म कह रहे थे कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, आना है तो इसी तरह आ जाओ। आज सारों को वो ऑफ़र्स भी शुरू हो गई। तो वो कल का ही भाषण जो है वो तो कल ही दफन हो गया था। उसका तो मैंने अपना ओपिनियन आपको कल बता दिया था उसके ऊपर। फॉर मी दैट वाज अ लूज़र स्पीच। लेकिन आज अब जो डेवलपमेंट पैदा हो रही है इस वक्त तक मैं आपको बताता हूँ। चलें, फिगर क्रंचिंग आपको मैं बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो फिर देखते हैं, आप उस पर राय दे के मुझे बताइएगा। फिगर्स ये हैं कि इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन के पास 170 अराकीन हैं, उनको 172 चाहिए अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। तो 2 अराकीन तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जनाब जब बात सिर्फ 2 तक रह गई है तो 2 तो तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें मैंने वो शामिल नहीं किए जो नाराज़ अराकीन हैं, क्योंकि जिस तरह वो आए हैं उस तरह वापस भी जा सकते हैं। कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक पता नहीं, कल परसों तरसों नरसों क्या डेवलपमेंट होती है, किसको क्या ऑफ़र हो जाती है, किसको क्या तड़ी हो जाती है, किसको क्या थ्रेट हो जाती है कि वो उस वजह से उसका ज़मीर दोबारा जागता है एक दफ़ा और वो फिर उधर चला जाता है। तो मुझे तो उसका नहीं पता। मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि पाकिस्तान में पेशन गोई सिर्फ माजी के ऊपर की जा सकती है, मुस्तकबिल पे नहीं। क्योंकि रात को कोई किसी के साथ खाना खाता है, सुबह कोई किसी के साथ नाश्ता करता है, सारी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ पाकिस्तानियों, इस वक्त आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के ये बात करना, इसका जवाब देना। क्या इंप्रेशन हम दुनिया को दे रहे हैं दैट पाकिस्तान इज़ अप फॉर सेल। बेसिकली हम बोलियां लगा रहे हैं और वो बोली आपके मुल्क के सबसे ज़्यादा जो आपका एहतराम वाला आपका शोबा है या जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है उनकी लग रही हैं। और खुलेआम को इधर से ले रहा है तो उधर से ले रहा है, उधर से ले रहा है, उधर से ले रहा है। मैं अब किसी को सही या गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब एक दफ़ा आप लगवाते हैं और फिर आप दूसरी बार लगवाते हैं, फिर तीसरी बार लगवाते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान का दर्द आपके दिल में नहीं हो सकता। इसमें अगर कोई दर्द है आपके दिल में तो वो आपका अपना दर्द है और उसका आप खुद ही मुदावा भी करना चाहते हैं। अब मुझसे बड़े लोग पूछें कि जी चौधरी परवेज़ लाई ने क्या किया। जियो टेलीविज़न पे मैंने देखा था, वो कहते हैं कि जी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई की अनबन भी है। थोड़ी सी शुनीद मुझे भी मिली है कि दोनों भाइयों की शायद कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग के ऊपर इख्तलाफ है। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ वोट डालने जाएंगे, मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक इस हद तक उनका इख्तलाफ है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वोट डालने जाएं। इख्तलाफ राय में होता है, आइडिया में होता है, थॉट में होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो वो कोई अपना गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि क्या चौधरी परवेज़ लाई जो है वो नून लीग से
कहीं बारगेनिंग तो नहीं अपनी बढ़ा रहे कि नून लीग जो पहले किसी सूरत उनको वजारत आला के ओहदे पे देखने को तैयार नहीं थी और उसके ऊपर काफ़ी उनको इख्तलाफात थे, इस ऑफ़र के बाद अब वो डेस्परेट हो गए क्या, अच्छा जी आप हमारे वज़ीर आला हैं और हम आपको नॉमिनेट करने को तैयार हैं, तो फिर एक बार दोबारा से कोई अनबन हो जाए और हम दोबारा इधर देख लें उनको। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, दिस इज़ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। यहाँ पे इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट द आर्ट ऑफ द पॉसिबल पाकिस्तान में, इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। सो वो हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान एक गाय है जिसकी हर गोश्त का हिस्सा जो है ना किसी को चाहिए, किसी को रान चाहिए, किसी को चाँपे चाहिए, किसी को सिरी पाई चाहिए। एक मेरे दोस्त की मिसाल है, उसने दी थी मुझे ये। लेकिन अभी तक मुझे इस पूरी इक्वेशन में ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए। हमें पता है कि नून लीग जो है वो वजारत उस्मा के लिए उनका कैंडिडेट है मियाँ शहबाज शरीफ। हमें यह पता है कि काफ लीग जो हैं वो वजारत आला के कैंडिडेट हैं परवेज़ इलाही साहब। हमें यह पता है कि MQM सिंध में गवर्नरशिप और पोर्ट्स एंड मेरीटाइम की मिनिस्ट्री के कैंडिडेट हैं, सो बी इट। हमें यह पता है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के कैंडिडेट हैं, ठीक है बिल्कुल। पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए, ये अभी इस पूरी इक्वेशन में मुझे नहीं समझ आया। तो अगर आपको आया हो तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो एक मिसिंग लिंक है इसमें। दो मिसिंग लिंक्स हो गए। अब एक तो ये कि पीपल्स पार्टी के लिए क्वेश्चन मार्क है कि उनका बेनिफिट क्या है इसमें और उनको क्या मिल रहा है, क्या वाकई मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं या कोई डीपर एलिमेंट है जो हमें समझ नहीं आता। और दूसरी बात, क्या परवेज़ इलाही वाकई नून लीग के साथ बारगेन करने के लिए आज उन्होंने ये ऐलान करवाया। बट जितना मैं चौधरी परवेज़ इलाही को जानता हूँ, अब वो इतना ओपन ऐलान करते ना। परवेज़ इलाही साहब को 2-3 बातों का बड़ा यकीन है। एक तो यह है कि जो तरीन ग्रुप है उससे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उनका ख्याल है कि उनकी डिमांड सिर्फ उस्मान बुज़दार की रिमूवल था, अब वो रिमूव हो गए। तो तरीन ग्रुप चौधरी परवेज़ इलाही को आके सपोर्ट करेगा। चौधरी परवेज़ इलाही को अगर वो सपोर्ट करेगा तो चौधरी परवेज़ इलाही पहले भी CM रह चुके हैं, स्पीकर असेंबली के रह चुके हैं, तो उनका एक मेल मिलाप है, उनका एक बरादरी है, उनका एक आप समझे डेरादारी है। तो उनको ये पता है कि जो नाराज़ अरकान है PTI के, उनको ये उम्मीद है कि वो उनमें से भी काफ़ी को मना सकते हैं और वो उनको ले आएंगे। तो और इमरान खान ने ये कैलकुलेट किया ये पूरी बात, तो उनके लिए जो है वजारत उज़्मा बचाना बहुत ज़रूरी था। तो आज वसीम अकरम प्लस, जिसका कल तक उन्होंने बताया कि उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसका यानी इम्पेकेबल रिकॉर्ड था और बस सिर्फ वो अपनी तारीफ़ नहीं कर सकते थे बकौल इमरान खान के, आज उन्होंने अपने उस बकरे को कुर्बान कर दिया। उनकी अपनी बोटी बचानी है, अपना हिस्सा बचाना है। तो चले, क्या आप इससे वज़ीर आज़म बच सकते हैं या नहीं बच सकते, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन अभी इसमें 7 दिन है, तो गवर्नमेंट के पास बड़ा टाइम है खेलने के लिए। गवर्नमेंट के पास रियासत है, ताकत होती है, उनके पास एम्पावर होती है कि जनाब वो पैसे ऑफ़र कर सकते हैं, वो वजारतें ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे कर रही हैं, सबके सामने है। जैसे वो कोई और चीज़ें कमिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ आने वाले ख्वाब का अता पता दे सकती है, वो किसने देखा, कौन रहता है, किसी को एतबार है कि नहीं एतबार है। बट एक चीज़ तय है, यहाँ पे किसी को किसी का एतबार नहीं हो रहा। कोई पार्टी एक दूसरे के ऊपर फुल एतबार नहीं कर रही और बड़े फूंक फूंक के सारे जो हैं वो अपना कदम रख रहे हैं। अब इतनी ही देर में महंगाई मार्च जो है अपोजिशन का, वो इस्लामाबाद में एंटर हो रहा है, जैसे मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो अब ये कम से कम 3-4 दिन तो ये मार्च रहेगा यहाँ पे। अब 3-4 दिन में ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी पता है कि 4 दिन हमने टाल दिए हैं, तो हम उस तरह से कर रहे हैं। मेरी एक और जानने वाली, उन्होंने आज मुझे कहा कि जी ये 2 तारीख को या 3 तारीख को, पता नहीं, चांद का कोई ल्यूनर इक्लिप्स है क्या है, इमरान खान साहब सिर्फ उसको वेट कर रहे हैं कि उसके बाद हालात बेहतर हो जाने हैं। तो इसलिए हर चीज़ को डिले किया गया कि मार्च के एंड में आए या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाए और वो हो जाए। वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, मुझे क्योंकि पता नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ जो बात सुनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बट एज वी स्टैंड राइट नाउ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है। दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विल गो थ्रू, पहली बात तो ये होगा। और दूसरी बात है कि अभी तक मुझे लगता है कि ये कामयाब होगा, क्योंकि मुनहरिफ अरकान जो हैं
जिनके राजा रियाज इस वक्त सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमारा सवाल ही नहीं पैदा होता वापस जाने का। सो 170 पे अपोजिशन खड़ी है। सिर्फ 2 लोगों को अगर वो डी-सीट करवाते हैं और उनको अकोमोडेट करना कोई मुश्किल नहीं है, उनको अकोमोडेट करना काफ़ी आसान है, तो 172 अरकान पूरे हो जाते हैं। बट बाप ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अब अनाउंस कर दिया कि वो अपोजिशन की झोली में आ गए हैं। लेकिन बाप भी पूरे वोट्स के साथ नहीं आई। एक वोट उनका जो है 5 वोटों में से वो ज़ुबैदा जलाल का, ज़ुबैदा जलाल का वोट जो है वो जा रहा है हुकूमत को, 4 वोट जा रहे हैं अपोजिशन को, 5 वोट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनमें से 4 वोट जा रहे हैं हुकूमत को और 1 वोट तारिक बशीर चीमा का जा रहा है अपोजिशन को। तो ये तो नल एंड वॉइड हो गया। लेकिन इसमें जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये अपोजिशन की हार हो गई, उनको मैं ये बताऊं देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू इट। ये वोट हुकूमत के साथ थे। तो इनमें से अगर आप समझें कि अपोजिशन ने 5 वोट तोड़ लिए हैं कामयाबी से, तो ये विद एवरी पासिंग डे ये हुकूमत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो जो समझ रहे हैं ना कि ये आसान हो गया मामला और ये ख़त्म हो गया, वी हैव जस्ट एंटर्ड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस फेज ऑफ दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आज मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब बार बार याद आ रही है, द ग्रेट ट्रेजेडी, और उसकी जो पहली लाइन उन्होंने लिखी हुई थी वो थी कि वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स वंस ऑल बट वन वे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। और मुझे लगता है कल भुट्टो साहब को अपना जनाब प्राइम मिनिस्टर ने खराज तहसीन भी पेश कर दिया। आज मैं भुट्टो साहब को कोट कर रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब विज़न ये होता है कि किसी के गुजरने के इतने साल बाद भी उसका विज़न जो है वो कोट होता रहे और उसकी किताबें कोट होती रहें, उसकी बातें होती रहें। बट एनीवे, अब सिचुएशन क्या है, कल सुबह तक क्या सिचुएशन होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि MQM जो है फ़िलहाल उनका पलड़ा जो है वो हुकूमत की तरफ हो गया, क्योंकि उनको बड़ी प्राइस चीज़ें मिल रही हैं। इसके अलावा क्या क्या मिल रहा है ये मुझे नहीं पता, किसको कितने बिलियन का पैकेज मिल रहा है, किसको कितने बिलियन का पैकेज मिल रहा है, यह भी मुझे नहीं पता। बट दिस इज़ नॉट स्टॉपिंग हियर, दिस विल गो फर्दर एंड फर्दर, सो मच सो फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। Until the next time, Allah Hafiz.